गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 देखेंगे। 3.5 का पहला सवाल है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणज विधि से हल कीजिए। चलिए हम लोग पहला सवाल लिख लेते हैं। पहला सवाल है x - 3y - 3 = 0 और दूसरा समीकरण है 3x - 9y - 2 = 0। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। हम लोग यहाँ लिख देंगे कि यहाँ a1 इस x का गुणज कुछ नहीं है तो गुणांक कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, और b1 = -3 तथा c1 = -3, a2 = 3, b2 = -9 तथा c2 = लिख देंगे -2, c2 = -2 लिख देंगे। अब लिख देते हैं हम लोग a1 बट्टा a2 बराबर a1 का मान है 1 और a2 का मान है 3, और b1 बट्टा b2 बराबर -3 बट्टा -9 ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 तिया 9, 1 बट्टा 3 तथा c1 बट्टा c2 = -3 बट्टा -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया बराबर 3 बट्टा 2। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 बट्टा 3 बराबर 1 बट्टा 3 बराबर नहीं 3 बट्टा 2, यानी अर्थात a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2 की स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। अतः लिख देंगे, नीचे लिख देंगे, अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं की स्थिति में इसे वज्र गुणज विधि से नहीं बनाना है। यानी हमारा सवाल नंबर 1 क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब देखेंगे सवाल नंबर 2 को देखेंगे। सवाल नंबर सेकंड, सवाल नंबर सेकंड है 2x + y = 5 और दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 8। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। दोनों को मान लिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड। अब हम लोग लिख देंगे फिर से यहाँ a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 तथा c1 बराबर 5, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और तथा c2 बराबर 8। अब क्या कर देंगे, अब लिख देंगे a1 बट्टा a2 बराबर 2 बट्टा 3, b1 बट्टा b2 बराबर 1 बट्टा 2 तथा c1 बट्टा c2 बराबर 5 बट्टा 8। यहाँ पर हम लोगों को देखने से ही लग रहा है कि 2 बट्टा 3 और 1 बट्टा 2 बराबर नहीं है। लिख देंगे यहाँ पर कि या 2 बट्टा 3 बराबर नहीं 1 बट्टा 2, अर्थात a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2, और a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2 की स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अब इसको अद्वितीय हल जब है तब इसे हम लोगों को वज्र गुणज विधि से हल करना होगा। कौन विधि से हल करेंगे, वज्र गुणज विधि से हल करेंगे। ठीक है,
तो फिर से हम दोबारा समीकरण उतार लेते हैं, लिख देंगे यहां पर वज्र गुणज विधि से हल। समीकरण लिख लेंगे, समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको समीकरण फर्स्ट लिख लेंगे। और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, इसको लिख लेंगे समीकरण सेकंड। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 तथा c1 बराबर 5, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 तथा c2 बराबर 8। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब वज्र गुणज विधि से हल करने के लिए इसका फॉर्मूला लिख देंगे, x बट्टा b1 c2 घटे b2 c1 बराबर y बट्टा c1 a2 घटे c2 a1 बराबर 1 बट्टा a1 b2 घटे a2 b1। ठीक है, अब सभी का यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, x बट्टा b1, b1 का मान है 1 गुने c2, c2 का मान है 8 घटे b2 का मान है 2 और गुने c1 का मान है 5 बराबर y y बट्टा c1 का मान है 5 और गुने a2 का मान है 3 घटे c2 का मान है 8 और गुने a1 का मान है 2 इक्वल टू 1 बटा a1 का मान है 2 और b2 का मान है 2 घटे a2 का मान है 2, यहाँ पर a1 का मान 2, a2 का मान है 3 और गुने b1 का मान है 1। अब हम लोग क्या करते हैं कि x बट्टा 8 एक 8 घटे 2 पंचे 10 बराबर y बट्टा 5 दिया 15, y बट्टा 5 दिया 15 5 दिया 15 माइनस 2 8 16 इक्वल टू 1 बट्टा 2 दूनी 4 और घटे 3 एक 3। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि या x इक्वल टू -2 बराबर y इक्वल टू -1 और बराबर 1 बट्टा 1। अब क्या कर लेंगे कि एक बार लेंगे x बट्टा -2 बराबर 1 बट्टा 1, कोना कोनी गुना कर देंगे, x को 1 से गुना करेंगे x और -2 को 1 से गुना करेंगे -2 तथा एक बार लेंगे y बट्टा -1 बराबर 1 बट्टा 1, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर कर देंगे, y को 1 से गुना करेंगे y और -1 को 1 से गुना करेंगे -1, अतः x बराबर हो गया -2 और y बराबर हो गया -1। सवाल नंबर 3 देखेंगे, हमारा सवाल नंबर 3 हो जाएगा, सवाल नंबर 3 है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, इसको हम लोग लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट तथा दूसरा समीकरण है 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। या हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 40। ये 40 इस साइड भाग में आएगा तो 2 एक 2 20 दूनी 40, या 3x माइनस 5y बराबर हो जाएगा 20। ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। अब आगे लिख देंगे यहाँ a1 बराबर 3, b1 बराबर -5 तथा c1 बराबर 20, a2 बराबर 3, b2 बराबर -5 तथा c2 बराबर 20। अब क्या लिख लेंगे, अब a1 बट्टा a2 बराबर 3 बट्टा 3 कट करके हो जाएगा 1, b1 बट्टा b2 बराबर -5 बट्टा -5 बराबर कट के हो जाएगा 1 तथा c1 बट्टा c2 बराबर 20 बट्टा 20, ये भी कट के हो जाएगा 1। या हम लोग लिख सकते हैं 1 बराबर 1 बराबर 1, अर्थात a1 बट्टा a2
बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। अतः समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या हो गया? अतः समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब देखेंगे आगे का सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। इसमें भी क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट, इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस y माइनस 5 बराबर 0, या x माइनस y माइनस 5 बराबर 0 इस साइड आएगा भाग में तो भी हो जाएगा 0। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण सेकंड। आगे लिख देंगे यहाँ a1 बराबर 1, b1 बराबर माइनस 3 तथा c1 बराबर माइनस 7, a2 बराबर 1, b2 बराबर माइनस 1 तथा c2 बराबर माइनस 5। c2 बराबर हो गया माइनस 5। अब क्या लिख लेंगे, a1 बट्टा a2 बराबर 1 बट्टा 1, b1 बट्टा b2 बराबर माइनस 3 बट्टा माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल 3 बट्टा 1 तथा c1 बट्टा c2 बराबर माइनस 7 बट्टा माइनस 5, माइनस 7 बट्टा माइनस 5, ये माइनस माइनस कैंसिल तो हो गया ये 7 बट्टा 5, 7 बट्टा 5 हो गया। अब क्या कर लेंगे, अब हम लोग लिखेंगे कि या 1 बट्टा 1 बराबर नहीं 3 बट्टा 1, यानी ये दोनों बराबर नहीं है, अर्थात a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2। अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल की स्थिति में इसे हम लोग वज्रगुणज विधि से हल करेंगे। कौन विधि से हल करेंगे? वज्रगुणज विधि से हल करेंगे। अब वज्रगुणज विधि से हल करने के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, यहां पर लिख लेंगे वज्रगुणज विधि से हल। वज्रगुणज विधि से हल के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे x बट्टा b1 c2 घटे b2 c1 बराबर y बट्टा c1 a2 घटे c2 a1 बराबर 1 बट्टा a1 b2 घटे a2 b1। ठीक है, अब हम लोग a1 b1 c1 सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं, या x बराबर हो जाएगा x बट्टा b1 का मान यहाँ पर पहले पुट करेंगे, b1 का मान -3 और c2 का मान -5 घटे b2 का मान -1 और गुणे c1 का मान -7 बराबर y बट्टा c1 का मान -7 गुणे a2 का मान 1 घटे c2 का मान -5 और गुणे a1 का मान 1 बराबर 1 बट्टा a1 का मान 1 और गुणे b2 का मान -1 घटे a2 का मान भी 1 और गुणे b1 का मान -3। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं हम लोग, या x बट्टा 5 दिया 15 और माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पर -7 × 7 इक्वल टू y बट्टा -7, ये माइनस माइनस प्लस 5 × 5 बराबर 1 बट्टा -1 और ये माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, अब हम लोग एक लाइन और बढ़ा लेंगे कि या x बट्टा 8, 15 में से 7 गया 8 बराबर y बट्टा
माइनस 2 और या ए बराबर 1/2, 1/2। अब क्या कर लेते हैं, अब लेते हैं एक बार x/8 बराबर 1/2, कोणमा कोणी में गुणा करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 2x इक्वल टू 8 1 8, तो यह x इक्वल टू 8/2, 2 1 2, 2 चौका 8 बराबर 4 हो गया आंसर। तथा y/-2 बराबर 1/2, इसमें भी कोना कोनी गुना कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2y इक्वल टू -2 या y इक्वल टू -2/2, -2/2, ये 2 1 2, 2 1 2 यानी यहाँ पर हो गया -1, यही हो गया हमारा सही जवाब।